बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर दोस्त खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो 9 मई के हवाले से है। चूँकि कल ही एक फ़ैसला आया जिसमें बुशरा बीबी जिनको 9 मई के 12 मुकदमात थे उनसे डिस्चार्ज किया गया है, उनको उन मुकदमात से बरी कर दिया गया, बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। तो उस हवाले से हम बात करेंगे। चूँकि 9 मई के हवाले से अब जब भी हम बात करते हैं तो हुकूमत की तरफ देखें, उनसे जब भी पूछा जाए कि हुकूमत की कारकर्दगी क्यों बेहतर नहीं हो रही तो वो कहते हैं 9 मई हो गया। उनसे पूछें कि पाकिस्तान की मईशत इतनी कमज़ोर क्यों है, इतनी कम क्यों है, वो कहते हैं 9 मई हो गया था। उनसे जब भी पूछे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों हो रही है तो हुकूमत जो है, जो शहबाज शरीफ की इस वक्त हुकूमत है या उनके इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या बाकी जो भी जमातें MQM, उनसे जब भी पूछें तो वो यही कहते हैं कि 9 मई हो गया। उनसे कोई भी कारकर्दगी पूछ लें, किसी वज़ीर से उसकी वजारत के बारे में पूछ लें, वो कहता है 9 मई हो गया। हमारे वज़ीर इत्तलात साहब हैं यहाँ के वफाक के जो वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, उनसे जब भी आप पूछें वो यही कहते हैं कि 9 मई हो गया। आप उनकी बात कर लें वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी की, उनकी भी, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं बोलने में, उनसे जब भी पूछ लें, कोई भी सवाल पूछ लें वो 9 मई पे ले जाती हैं, ये इमरान खान से जोड़ लेती हैं। कहीं पे कोई दूसरे मुल्क में कोई मर जाए तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन ये जोड़ देते हैं इमरान खान के साथ। खैर, तो 9 मई के हवाले से हम बात कर रहे थे। एक अहम केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला इस केस की समाअत कर रहे हैं। तो बड़ा ही अहम केस है क्योंकि 9 मई के हवाले से ये केस रोल मॉडल होगा बाकी तमाम तर केसेस के लिए। इससे पहले हमने देखा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला सामने आया था, उन्होंने कहा था कि जो पटिशन दायर की गई थी कि 9 मई के एक केस में जब हम ज़मानत करवा लेते हैं तो फौरी तौर पर किसी दूसरे केस में हमारी गिरफ़्तारी डाल दी जाती है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि ये नहीं हो सकता कि आप किसी इंतज़ार करें कि किसी एक केस से ज़मानत होगी फिर आप पकड़ लेंगे, इस तरह ये केसेस कब ख़त्म हुई है, तो सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फ़ैसला था ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि रोल मॉडल है। ये तमाम तर जो केसेस हैं 9 मई के केसेस, उनको बराह रास्त उनको लीड करता है, गाइड करता है कि किस हवाले से, क्योंकि इससे पहले हमने देखा 9 मई जो भी हुआ, जिसने भी किया गलत हुआ। फ़ौजी तनसीबात पे हमला हुआ या जो पब्लिक जितने भी डोमेन की चीज़ें थी वो जलाई गई, जलाओ गिराव किया गया, मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, वो नहीं होना चाहिए था। वो PTI ने किया, उसके अंदर कोई शरपसंद अनासर शामिल थे या जो भी था, हुकूमत के लोग शामिल थे। इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और जैसा कि PTI ने मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए तो बनाया जाना चाहिए। PTI ने इस हवाले से लिखा भी था पेशावर हाई कोर्ट को कि बनाया जाना चाहिए और मेरे ख्याल में बनना चाहिए, पता चलना चाहिए। क्योंकि आजकल जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि अरशद नदीम ने ये कर दिया, अरशद नदीम एक गोल्ड मेडल तो जीत गए, हुकूमत के पास दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं। अब वो दिन रात जो भी देखें, जिसको भी आप देख लें, अरशद नदीम के साथ ये कर रहे हैं, अरशद नदीम के साथ वो कर रहे हैं, मरीम नवाज़ साहिबा जा रही हैं। मुल्क के हालात क्या हैं, आप मुल्क के हालात देख लें। आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है कि मतलब जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, अल्लाह ना करे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, वज़ीर दिफा साहब से पूछें तो वो उनसे ज़्यादा बेबस कोई नज़र ही नहीं आता। ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी कोई भी ऐसी हरकत से पता नहीं चलता कि वो लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि इस वक्त सीनियर 3 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सरबराही में, और उनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं। तो ये जो केस है, ये जो बेंच है जो इसकी समाअत कर रहा है, बड़ा ही अहम केस होगा, बड़ा ही रोल मॉडल होगा। 2 आम शहरी हैं जिनके 9 मई के केसेस हैं, तो उनकी समाअत हो रही है, तो ये केस डिसाइड करेगा। कल ही हमने देख लिया कि बुशरा बीबी की जो केसेस थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक ऐसे बंदे को, क्योंकि PTI के बहुत से लोग ऐसे थे जिनको एक टाइम में, जिनने लाहौर में भी 9 मई किया, जिनने पिंडी में भी किया, जिनने फैसलाबाद में भी किया, जिनने गुजरांवाला में भी किया, हर जगह। तो ऐसा नहीं हो सकता, कोई एक बंदा एक टाइम में या तो लाहौर हो सकता है, या तो गुजरांवाला हो सकता है, या तो फैसलाबाद हो सकता है। तो उस पर एक ही केस बनना चाहिए, सिर्फ तंग करने के लिए या फिर उसको सियासी विक्टिमाइजेशन करने के लिए उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल जो भी हैं 9 मई के जो भी किरदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए ताकि आवाम सुकून सुख का सांस ले और फिर मुल्की हालात पर, जो मुल्की बाकी मसाइल हैं उन पर बात हो सके। दूसरी अहम बात जो मैं यहाँ पे लाजमी करना चाहूँगा कि इमरान खान के जो केसेस हैं तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब को इस वक्त तक बाहर आ जाना चाहिए था। वो क्यों नहीं आए, इसकी सबसे बड़ी मेरे ख्याल में जो इसकी सबसे बड़ी गलती है वो PTI की क़यादत पे जाती है। इस वक्त की जो PTI की क़यादत है, मैं नहीं समझता कि वो इतनी अहल है कि वो इमरान खान के हवाले से कोई बहुत संजीदा जदोजहद कर रही है। जब हम शेर अफजल मरवत साहब को देखते हैं या बाकी तमाम तर लोग हैं उनको हम देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि संजीदा क़यादत भी PTI के अंदर बैठी हुई है। जो PTI 9 मई से पहले की थी, फवाद चौधरी को देख लें, परवेज़ खटक साहब को देख लें, उस्मान बुज़दार साहब को इवन देख लें। इमरान खान के हवाले से हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इवन मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ये जो डिसाइड उन्होंने किया था कि उस्मान बुज़दार साहब को
वसीम अकरम प्लस को आप पंजाब का वज़ीर आला बना देंगे। हालांकि सबसे बड़ा सूबा है पंजाब आपका, और पंजाब के वज़ीर आला आप ऐसे शख्स को लगा रहे हैं, उस्मान बुज़दार को लगा रहे हैं, जिसकी अपनी कारकर्दगी सिफर है। तो उस्मान बुज़दार साहब को इस तरह से पंजाब का वज़ीर, मेरे ख्याल में उस वक्त की सबसे बड़ी गलती थी। फिर ऐसे लोग आपने अपनी जमात में इकट्ठे कर लिए जो कि मतलब सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और फौरी तौर पर उन लोगों को आप देख लें कि किस तरह से उन्होंने PTI छोड़ी जब 9 मई हुआ। अब दोबारा आने के लिए पर तोड़ रहे हैं फवाद चौधरी जैसे लोग। तो मेरे ख्याल में PTI में जो नज़ियाती लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, और जो PTI के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, आप शेर अफजल मरवत साहब को देख लें, आप शांताना गुलजार साहिबा को देख लें, अब बाकी जो लोग हैं, जिस वक्त KPK की सूरत हाल देख लें, जो आतिफ खटक साहब हैं KPK से, और भी बहुत से लोग हैं जो मतलब इस वक्त बोल रहे हैं। तो आपस की इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही, तो फिर क़यादत को ये बाहर क्या लाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो इस वक्त जेल के अंदर हैं। इमरान खान साहब हैं, और सबसे अहम बात जो इनके जो मेन लीडर हैं परवेज़ इलाही जो कि PTI के सदर हैं, इस वक्त वो बिल्कुल खामोशी वो सकते में हैं। इसके बाद जो साबिक सदर मुमलिकत हैं पाकिस्तान के आरिफ अलवी साहब, देखें जो टॉप लीडरशिप होती है, जब इमरान खान साहब जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, तो काम किसका बनता है? काम यहाँ पे बनता है कि जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं साबिक सदर, उनका काम बनता है, या तो फिर जो दूसरे हमारे परवेज़ चौधरी हैं उनका काम बनता है कि वो करें, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं कर रहा। खैर देखते हैं कि आने वाले दिनों में कितना टाइम लेता है और इमरान खान साहब बाहर आते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से लाजमी आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।